नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी अतरौलिया विधानसभा में है। आजमगढ़ ज़िले में हम लोग मौजूद हैं। ये ज़िला समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और पंचायत से लेके इस देश की सबसे छोटी पंचायत से लेके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत तक, यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके सांसद तक, यहाँ पे सभी नेता समाजवादी पार्टी के हैं। हम लोग आज अतरौलिया में हैं। अतरौलिया से यहाँ से वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के संग्राम यादव हैं। इससे पहले बलराम यादव, उनके पिताजी कई बार विधायक रहे, इस वर्तमान में एमएलसी भी हैं। संग्राम यादव यहाँ से कई बार के विधायक हो चुके हैं। अब यहाँ से दावेदारी अरुण राजभर जी की है, सुभाषपा के नेता हैं और ओम प्रकाश राजभर के छोटे लड़के हैं। साहब लोग ये परिचय जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में, जिस ज़िले में 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, जिस ज़िले में 2 सांसद समाजवादी पार्टी के पास है, उस ज़िले में, उस विधानसभा में क्या चुनौतियां इनको मिल रही हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी इतनी लंबी सरकार होती है, उसके खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। क्या कुछ एंटी इनकम्बेंसी क्षेत्र में मिल रही है? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने समय देने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जा रहे हैं क्षेत्र में, क्या लोग कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है? जनता बदलाव चाह रही है, जनता यहाँ की परिवर्तन चाह रही है, जनता यहाँ विकास चाह रही है, जनता अपना काम कराना चाह रही है। लेकिन यहाँ के माननीय सांसद जब से वोट लिए हैं समाजवादी पार्टी के, तब से कभी गांव में झांकने नहीं आए। अब आएगा टाइम तो दारू लेके आएंगे, मुर्गा लेके आएंगे, पैसा लेके आएंगे, कपड़ा लेके आएंगे, नकली पायल लेके आएंगे और फिर इन्हीं लोग, हाँ नकली पायल अल्लाह करके, दिल्ली वाली मंगाते हैं लोग, मंगा करके हेलमेट लगाएंगे और हेलमेट लगाकर बाइक पे बैठेंगे और दलित बस्तियों में आएंगे और कहेंगे कि मुझे वोट दे दीजिए, ये मेरे सम्मान की बात है, ये ले लीजिए 100 साड़ी, 1 नकली पायल और ये दारू और पैसा। ये काम पूरे विधानसभा में बड़े बड़े नेता करते हैं यहाँ समाजवादी पार्टी के। और जब वोट ले लेते हैं और जनता अपना पूछती है कि कहो हमारा नलिया बनी, कहो हमारा सड़किया बनी, कहें हमारा ट्रांसफार्मर बनी, लगी खमवा लगी, तरवा खिंचाई, तब फिर कहते हैं कि फिर मिलेंगे, चलिए टाइम आएगा तब। अरुण राजभर यहाँ पिछले 3 साल से घूम रहा, 460 गांव मैंने भ्रमण किया हर वर्ग में, और हर वर्ग यादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुसलमान, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, लोहार, विश्वकर्मा, नाई, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, तमाम समाज के लोग, हर वर्ग के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पहली बार कोई अंगना करने आया। और यहाँ के नेता जब वोट ले लेते हैं तो दिल्ली चले जाते हैं, कोई लखनऊ चला जाता है तो 16 डिग्री के टेम्परेचर जो एसी का होता है उसमें बाकायदे ठंडा हवा लगाता है और उसी में सोता है। अब फिर जब टाइम आता है चुनाव का तो फिर निकल करके 15 दिन आते हैं, झोला लेकर घूमते हैं, फिर 15 दिन के बाद फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तब भी तो जनता लगातार जिता रही है। इससे पहले भी 9 विधायक थे, इस बार फिर 10 विधायक हैं। कोई सुरक्षित सीट आपको चुननी चाहिए, कहाँ सपागढ़ में चला? अब परिवर्तन कैसे हुआ? जो लखनऊ रहते थे, जो आजमगढ़ शहर में रहते थे, अपना बंगला बना करके एसी में, अरुण राजभर ने उनको एसी से निकाल करके, गर्मी लग रही कि नहीं लग रही, 46 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा कर दिया। जो कभी बकरी मरने पर हाल चाल नहीं लेते थे, जो कभी बच्चा नहीं खिलाते थे, जो कभी गांव में दुख सुख का खबर नहीं लेते थे, इधर 1 साल में खूब दुख सुख हो रहा है और खाली यही बताया जा रहा है कि इस बार जो है हमको माफ कर दीजिएगा, हम इस बार और काम करेंगे। तो जनता पूछ रही कि 15 साल में आपने क्या किया कि हमारे गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई। मैं पूछना चाहता हूं, यही गांव है बाजितपुर के बगल में रायपुर, 40 घर निषाद रहते हैं और 40 साल के बाद पहली बार उनके गांव में बिजली पहुंची है। खम्भा नहीं है, तार नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? गांव में रास्ता नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है? गांव में बहुत ऐसे गांव मिले हैं जहां ये खालिसपुर गांव है, 1 किलोमीटर गांव में बस्ती में जाने का रास्ता नहीं है, पानी भर जाता है, बच्चे उसी में पानी में डूब करके आते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। अरुण राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर गए तो 1 किलोमीटर खालिसपुर का सड़क बना। भुड़कुड़ा एक है, 800 मीटर हमारे नेताओं गाड़ी जाती थी, शादी ब्याह की गाड़ी जाती थी, गाड़ी पलट जाती थी। भुड़कुड़ा में 800 मीटर का आरसीसी अरुण राजभर ने कराया, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कराया। एदिलपुर में कराया, बिस्टारा में कराया, चुमकुनी में कराया, तमाम ऐसे गांव, टोटल 57 गांव में आरसीसी का निर्माण कराया, 34 गांव में नाली का निर्माण कराया। अहिरौला कप्तानगंज पिछले 15 वर्ष से नहीं बन पा रहा था,
उसको हमने हमेशा से कैंसर की बीमारी को समाप्त कर दिया। बरसात चल रही थी, यहाँ के लोगों को भड़काया जाता था, आइए चलिए वहीं बीज लगाया जाएगा, धान का रोपनी किया जाएगा और सरकार को दिखाया जाएगा। पूरे अतरौलिया में बता दें कहीं कोई बीज लगाते हुए पाया गया हो, क्योंकि बीज लगाने वालों को घर में रख दिया हमने। हमके राजनीति करना हो तो विकास की राजनीति करिए और धरातल पर काम करके दिखाइए। जब मैंने 58 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया और शासन से स्वीकृति कराया तो यह लोग ताल ठोकने लगे कि अरुण राजभर धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं और ये सड़क नहीं बन रही है। 3 बार टेंडर कैंसिल कराया माननीय विधायक जी ने, 3 बार अपने फर्जी ठेकेदारों को लगा करके। और यहाँ जितने ठेकेदार काम कर रहे हैं सब उनके एजेंट लोग हैं और वो सारे एजेंट चिन्हित करते हैं कि ये माननीय विधायक जी, ये गांव का लोग आपको वोट नहीं देते हैं, यहाँ काम करा क्या करेंगे, वो गांव का वोट मिलता है उसमें करा दीजिए, चिन्हित करिए। जब भी इनका उद्घाटन हुआ है पिछले 4 साल में, ये एक उद्घाटन बता दे जहाँ उद्घाटन किए हों, और 1 साल में हर 6वें दिन 7वें दिन जो 10 साल पहले उद्घाटन हो चुका है उसकी भी सफाई करा करके, चुन्ना उन्ना लगा करके, फीता लगा कर काट रहे हैं। अब आप सोचिए क्या डर पैदा हो गया है कि अपना विकास कार्य पिछले 15 साल का बता नहीं पा रहे हैं। और यहाँ 4 आदमी को इलाज का पैसा देते हैं और बाकायदे अखबार वालों को बुलाते हैं, प्रेस वाले को बुलाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। देखिए मैं इलाज का पैसा दे रहा हूँ, अरुण राजभर ने एक भी फोटो नहीं खिंचवाया है। और सुनिए 14.5 करोड़ रुपया इलाज का पैसा दे दिया। प्रतिदिन 6 आदमी 7 आदमी को इलाज का पैसा दे रहा हूँ। अगर वो 20 लाख देते हैं तो हम 40 लाख रुपया देते हैं, हम 60 लाख रुपया देते हैं प्रतिदिन। और हमारे पास रिकॉर्ड है और उनके पास भी रिकॉर्ड होगा तो जनता में रख देंगे। वो देते हैं तो अपनी विधायक निधि से देते हैं, आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री कोष से लाते हैं, विवेकाधीन कोष से लाते हैं। और हम तो यहाँ तक भी देखते हैं कि तू वोट देले हुआ कि ना देले हुआ तब तो इलाज का पैसा दिया ही, अगर वोट ना देले हुआ तो इलाज का पैसा न दिया ही। इनके चेला लोग इलाज के नाम पर दौड़ाते खूब हैं, चीन पैसा। हाँ, चीन के काम होता है, चीन का। हाँ, इसमें तय किया जाता है कि उनके पास सोफा है तो चला जाएगा, कुर्सी है तो चेला को भेजा जाएगा, और दरी है तो वो नीचे वाले चेला को भेज दिया जाएगा, और जहाँ सोफा रहेगा खुद चल के आएंगे। तो यहाँ गरीबों के पास सोफा नहीं है। आप बता रहे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, चाचा लगे हैं डॉक्टर संजय निषाद कि वो भी लड़ना चाहते हैं, पिछली बार लड़े थे, कह रहे हैं हम ही लड़ेंगे, हमारी दावेदारी है। 50,000 से ज़्यादा निषाद समाज अतरौलिया विधानसभा में है। दावा तो सब करते हैं, दावे और हकीकत में बहुत अंतर होता है। अगर 4 साल पहले लोगों ने वोट दिया और 72,000 का दावा लोग करते हैं तो 72,000 में 7,000 लोगों का भी दर्द सुना क्या किसी ने? अगर दर्द 7,000 लोगों का भी सुना होता, उनके समस्या के लिए खड़े होते तो लोग कहते कि हाँ हमारी मदद इन्होंने किया। अरुण राजभर निस्वार्थ सेवा करता, बिना भेदभाव करता। पता करिए, आप अपना कैमरा लेके जाइएगा टेंगुरपुर गांव में, अपना कैमरा लेके जाइएगा मठ गोविंद यादव बस्ती बता रहा हूँ, अपना कैमरा लेके जाइएगा मखनहा में, अपना कैमरा लेके जाइए ध्यानीपुर में, अपना कैमरा घुमाइए और देखिएगा कि जो बाहुल्य यादव बस्ती है, यही बगल में एक बाबा है, कौन बाबा है वो? बहिरादेव बाबा हैं। अब पूरा घेराई हो रही थी बहिरादेव बाबा, उन्हीं के बगल में यादव मौर्य लोगों का घर है। और आज तक एक ईंटा उस बस्ती में नहीं गई है। माननीय विधायक को हर साल वोट मिलता है, हर 5 साल पर। और वो लोग कह रहे हैं इस बार यहाँ का वोट भी आपको जाएगा, और आएंगे वो लोग तो सवाल पूछा जाएगा कि इतना वोट दिया, एक ईंटा नहीं रख पाए, और अरुण राजभर आ गए हैं तो छपटिया रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो। आप जा रहे हैं यादव बस्ती में काम करा रहे हैं, बता रहे हैं यादव लोग आपको वोट भी देंगे। मंत्री जी लिखते हैं डेली सुबह में, एक ट्वीट उनका आता है डेली, पीडीए का फुल फॉर्म बताते हैं, कभी पीट देगा आहिर बताते हैं, कभी कहते हैं पीट देगा अल्पसंख्यक, कभी कहते हैं आहिर गुंडा है। कैसे आहिर वोट देगा आपको ऐसे में? हर यादव गलत नहीं है। वो यादव गलत है जो गरीब के साथ अन्याय करता है। यही अतरौलिया विधानसभा में एक नाई समाज की बेटी है, टहर किशनदेवपुर गाँव, 10 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया गया और उसको मौत के घाट उतारा गया। गोरखपुर में रहने वाला, टहर किशनदेवपुर ब्लॉक कोयलसा। सांसद आज तक झांकने नहीं गए। अरुण राजभर वहां गए तब मजबूरी में माननीय विधायक वहां पहुंचे और जा करके आप जैसे पत्रकारों को बुलाकर वीडियो बनवाया, अब बड़ी बड़ी बातें किया, अब बात करके लौट आए। अरुण राजभर वहां जाके कप्तान साहब से बात किया। 1 दिन का वेतन जो पूरे गोरखपुर पुलिस प्रशासन है, 1 दिन का वेतन काट करके उस परिवार की मदद करने के लिए कहा। सीडीओ साहब से कहा कि उसको आवास की प्रबंध कराइए। बीडीओ साहब मौके पर पहुंचे, सत्यापन किए, 1 आवास, 1 शौचालय, 1 राशन कार्ड उस परिवार को दिलाया गया। बतावें माननीय विधायक जी कि उस परिवार के लिए उन्होंने क्या किया? क्यों नहीं बताते हैं कि उस परिवार के लिए हमने ये किया? जाकर फोटो खिंचा करके आएंगे और कहेंगे कि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं।
फर्जी पीडीए का नारा देंगे, लेकर के दफ्ती घुमाएंगे, तो यहाँ की जनता भी पूछ रही है कि पिछले 15 साल से मुझे प्रताड़ित क्यों किया गया, मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ, मेरा विकास क्यों नहीं हुआ, मेरे जाति धर्म देख करके आपने काम क्यों नहीं किया। तो ये सवाल जब उनसे पूछा जाएगा तो इसके पास उनके जब जवाब नहीं है। जवाब क्या है? यहाँ सहयोगी दलों का वोट नहीं है, यहाँ गठबंधन कोई अस्तित्व नहीं है, तो काहे डर रहे हैं, इतना दहशत क्यों है। अच्छा मंत्री जी, पिछड़े समाज के बहुत बड़े नेता हैं और हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश जी ने की थी, उसमें पिछड़े समाज के कई नौकरियों में जो आरक्षण में घोटाला, जिसमें 11,000 से ज़्यादा भर्तियों का जिक्र उन्होंने किया, 11,000 ज़्यादा नौकरियों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें 40 भर्तियाँ थीं, चाहे वो बांदा कृषि विद्यालय की हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय की हो, चाहे उन्नत शिक्षक भर्तियों की बात हो। ओम प्रकाश जी उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? हम सबकी बात करते हैं। कहीं भी अन्याय होता है, चाहे वो छात्रों के हित में हो, चाहे वो पिछड़ों के हित में हो, चाहे दलितों के हित में। बताइए, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ दिल्ली में, सारे जंतर मंतर पर नेता गए, क्या ये जंतर मंतर पर नेता पंजाब में जा रहे हैं? ये धरना देने वाले क्या झारखंड में जा रहे हैं? एक शब्द बोलना भी नहीं चाह रहे हैं सब। क्या वहाँ पेपर लीक नहीं हुआ था झारखंड में? क्या पंजाब में पेपर लीक नहीं हुआ था? जहाँ इनकी सरकार होगी वहाँ ये लोग खामोश हो जाएंगे, और जहाँ भाजपा की सरकार होगी वहाँ अपना झोरा बस्ता लेकर के वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम तो पूछना चाहते हैं श्री अखिलेश यादव जी से, हम पूछना चाहते हैं श्री राहुल गांधी जी से कि आप बताइए, झारखंड कब जाएंगे, पंजाब कब जाएंगे, वहाँ के नौजवानों को न्याय कब दिलाएंगे?